आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर ऑफ सेकंड जनरेशन। नंबर 7 पे आता है टेजिन चियोन। टेजिन चियोन कभी ना खत्म होने वाला हेल का विजेता है। वर्कर्स में जो हो रहा था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसने विंजिन को आसानी से हरा दिया था। वो फर्स्ट एफिलिएट का पहले डायरेक्टर भी रह चुका है। उसका फाइटिंग स्टाइल है सिसीरियम, जूडो और कूडो। वो चियोलियांग से बिलोंग करता है। उसका बाप का नाम है सामन, मतलब उसका बाप सामन था। ये एक सीक्रेट फ्रेंड है गो किम का। इसने टॉम ली से भी फाइट कर लिया था फर्स्ट एफिलिएट के टाइम पे। और अभी तक तो हमने टेजिन चियोन का पूरा पोटेंशियल देखा ही नहीं। इसका फर्स्ट जनरेशन के किंग ऑफ सियोल से भी नाता है कुछ। हमने देखा था इसने उसको फ़ोन किया था, तो हमको ये तो पता चल रहा है कि टेजिन चियोन किंग ऑफ सियोल से भी मिला है। इसलिए मैं इसे 7th पोजीशन पे रखता हूँ। नंबर 6 पे आता है सैमुअल सीओ। सैमुअल सीओ एक मेंबर था वर्कर्स और बिग डील का। वो प्रेसिडेंट रह चुका है 3rd और 4th एफिलिएट वर्कर्स का। वो एक सीक्रेट फ्रेंड है गो किम का। उसने क्रेजी डैनियल को 4th एफिलिएट में बहुत ही सही टक्कर दिया था और मान सकते हैं कि उसे हरा ही दिया था। सैमुअल सीओ ने जैक किम को लगभग हरा दिया था फर्स्ट एफिलिएट में, लेकिन फिर जैक किम ने गैब्रियम किम के जीन्स के मदद से उसे हरा दिया। सैमुअल सीओ और एली जैंग ने मिलकर सेक्युडू वोंग, जो सोन का किंग है फर्स्ट जनरेशन का, उसको हरा दिया था। और एक बार तो जब जोहान सियोंग, जैक और ओली वैंग लड़ रहे थे तब उन तीनों को उसने हरा दिया था अपना क्रेजीनेस के वजह से सैमुअल सीओ ने। इसी वजह से ही गो किम ने उसे अपना सीक्रेट फ्रेंड बनाया था। उसका फाइटिंग स्टाइल है स्ट्रीट फाइटिंग, और इन्हीं सभी कारणों की वजह से मुझे लगता है सैमुअल सीओ 6th पोजीशन ऑफ कोर्स डिजर्व करता है। नंबर 5 पे आता है एली जैंग। ये हेड है हॉस्टल गैंग का। इसको ट्रेन किया है टॉम ली ने। इसका फाइटिंग स्टाइल है आकिडो, जो गन ने इसको सिखाया था, और वाइल्ड फाइटिंग, जो टॉम ली ने इसको सिखाया था। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने हडसन आन को 2-3 बार हरा के रखा है। इसने किंग ऑफ सोन को सैमुअल सीओ के साथ हरा दिया था। इसने किंग ऑफ प्योंगटेक को वॉरन के साथ हराया था, और इसने किंग ऑफ स्योंगनम को तो अकेले ही हरा दिया था। इसने कुछ वाइट टाइगर जॉब सेंटर के बंदों को भी अकेले हरा दिया था। और इसने फर्स्ट एफिलिएट में जो मॉन्स्टर था उसको भी बहुत देर तक मैनेज कर लिया था ताकि एलाइड उससे बच सके। इसे गन भी बहुत स्ट्रॉन्ग मानता था। और जब इसने 5th एफिलिएट संभाला और मनी लैंडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया वर्कर्स के साथ, तब एली जैंग ने अपना 3 साल का ट्रेनिंग भी पूरा कर लिया था जो गन इसको करवाना चाहता था। इसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। मेरे हिसाब से ये फर्स्ट जनरेशन के किसी किंग को भी हरा सकता है, और इसने तो हराया भी है। 5th पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 4 पे आता है जैक किम। ये हेड है बिग डील का, और ये सन है लेजेंड ऑफ प्री जनरेशन गैब्रियम किम का। इसने सैमुअल सीओ को फर्स्ट एफिलिएट में हरा के रख दिया था जब इसको गैब्रियम किम का जीन्स मिला तब। इसका फाइटिंग स्टाइल है एमएमए और स्ट्रीट फाइटिंग। इसने 3rd एफिलिएट के जाइलंग को भी हरा के रखा है, और इसने जिनयोंग पार्क को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फाइट दिया था। और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये गैब्रियम किम का बेटा है। और फर्स्ट एफिलिएट के टाइम पे हमने देखा था कि जब सैमुअल सीओ के साथ ये फाइट कर रहा था तब इसको एक मिस्टीरियस पावर मिला था जो गैब्रियम किम का जीन्स के वजह से मिला था। और इसने सिनुहान के इनविजिबल अटैक्स को भी देख लिया था, वो भी गैब्रियम किम के जीन्स के मदद से ही इसने देखा था। और ये खुद भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इसने गन को भी बहुत ही अच्छा फाइट दिया था। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से मुझे लगता है कि जैक किम 4th पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 3 पे आता है जोहान सियोंग। ये लीडर है गॉड डॉग गैंग का। इसको गन पार्क ने ट्रेन किया है। इसका फाइटिंग स्टाइल है कॉपी फाइटिंग स्टाइल। इसने कॉपी किया है इन फाइटिंग स्टाइल को बॉक्सिंग, आकिडो, एमएमए, मुए थाई, जेट कुंडो, टाइकेंडो, क्योकुशिन कराटे, सिस्टेमा, कोपेरा और रेसलिंग, और सीक्यूसी भी। इसने जिंगजैंग के पूरे गैंग को अकेले ही हरा दिया था। इसने यूआर डैनियल को भी काफ़ी देर तक झेल लिया था 3rd एफिलिएट में, और इसने यूआर डैनियल को भी कॉपी कर लिया था। और इसने यूसोंग, जो यूजिन का भाई है, वर्कर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है यूसोंग, उसको हरा दिया था। इसने गो किम के साथ भी फाइट किया है और उसे काफ़ी अच्छा फाइट दिया है।
और इसने जब वाइट टाइगर जॉब सेंटर में जॉब के लिए अप्लाई किया था तब इसने टॉम ली से भी फाइट किया था और टॉम ली ने भी इसे एक प्रोडिजी कहा था। इसलिए मुझे लगता है कि जोहान सियोंग थर्ड पोजीशन ऑफ कोर्स डिजर्व करता है। नंबर 2 पे आता है ओजी डैनियल। ओजी डैनियल लीडर है एलाइड का, वो मास्टरपीस है गन पार्क का। इसका भी फाइटिंग स्टाइल है कॉपी फाइटिंग स्टाइल और इसने जोहान से भी ज़्यादा फाइटिंग स्टाइल को कॉपी किया है, जैसे बॉक्सिंग सिस्टमा, आकिडो, मुए थाई, कोपेरा, क्योकुशिन कराटे, हैंड ब्लेड, हैंड फिस्ट, इनविजिबल अटैक, रेसलिंग, जेट कुंडो, टाइकेंडो, सीक्यूसी और गैप्रियम किम का फिस्ट। और इसने जिचेंग क्वेक को लगभग हरा ही दिया था। इसने युवा डैनियल को भी बहुत ही ज़्यादा टक्कर दिया था फर्स्ट एफिलिएट में। इसने लोगन ली का कुत्ता बना दिया था फर्स्ट एफिलिएट में और इसने यूसोंग को भी कम से कम हरा ही दिया था जब बिग डील का हंट चल रहा था तब। ये सेकंड पोजीशन तो ऑफ कोर्स डिजर्व करता है। नंबर 1 पे आता है वन एंड ओनली युवा डैनियल। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है लुकिज्म और सेकंड जनरेशन का। इसने गन पार्क का हाथ तोड़ के रख दिया था। इसने जैक किम, सैमुअल सियो, जोहान सियोंग, जेरी कॉन को थर्ड एफिलिएट में अकेले हरा दिया था। इसने वास्को ऑरेंची और जेरी कॉन को फर्स्ट एफिलिएट में आराम से हरा दिया था। इसने यूआई ओजी डैनियल तक को हरा के रखा है। इसने जिनुंग पार्क जो एक प्री जनरेशन का बंदा है उसको भी हरा दिया था। इसका भी फाइटिंग स्टाइल है कॉपी फाइटिंग स्टाइल और ये जिन भी मूव्स को कॉपी करता है उनको एकदम परफेक्टली यूज़ करता है। इसलिए मुझे लगता है ये किसी भी बंदे को हरा सकता है क्योंकि इसके पास है कॉपी करने की स्टाइल और इसके पास एक परफेक्ट बॉडी। अगर ये जेम्स ली के साथ फाइट करे तो जेम्स ली का इनविजिबल अटैक को कॉपी करके उसे हरा सकता है। हमने देखा है कि ये जैक किम के भाई का अटैक भी यूज़ कर रहा था फर्स्ट एफिलिएट में। इन्हीं सभी कारणों की वजह से मुझे लगता है कि युवा डैनियल फर्स्ट पोजीशन डिजर्व करता है और ये लुकिज्म का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।